आईफोन 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 सुन के यार हमारे दिमाग का बिल्कुल दही हो चुका है, हमारा भी और आपका भी। और हम और आप कितने अमीर है ये तो पूरे दुनिया को पता भाई। बहुत पैसा हमारे पास। कितना पैसा नहीं है पैसा। ब्रांड न्यू आईफोन 14 सीरीज यार लॉन्च हो चुका है। लेकिन इस वीडियो का मुद्दा वो नहीं है भाई, वो मुद्दा हमारे बिल्कुल आपके और मेरे बीच का मुद्दा है। वो है इतना ज़्यादा महंगा क्यों है भाई इंडिया में आईफोन। अमेरिका से कंपेयर अगर करते हैं या फिर और भी ग्लोबली जो कंट्री जहाँ पे ये आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हुआ है, तो भाई यहाँ के मुकाबले वहाँ पे 30-40% सस्ता मिलता है यार। यहाँ पे ऐसा क्यों है? ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ऐसा करा जा रहा है? उसको इस वीडियो में भाई पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, डिकोड कर देंगे। इंडिया और यूएस में कंपेयर करेंगे तो लगभग 30 से 40% प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब जो आईफोन 14 प्रो यूएस में 87,000 में मिल रहा है, वो इंडिया में 1,29,900 में मिल रहा है, मतलब 1,30,000 के करीब। सो लगभग यहाँ पे 40,000 का प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और इसका वजह 2-4 वजह है जिसकी वजह से ये 30-40% का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। इतना बड़ा जो प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है वो भाई प्रो वेरिएंट में, मतलब आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स में ये 30-40% का जो प्राइस डिफरेंस यूएस और इंडिया, इनफैक्ट बहुत सारा अलग अलग जगह भी है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है, चाइना है वहाँ पे भी सस्ता मिलता है। वहाँ तो भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। और यही मेन चीज़ है जो कि इंडिया में प्राइस को ऊपर पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वो है इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं भाई। इंडिया में आईफोन का इतना क्रेज़ है फिर भी इंडिया में आईफोन नहीं बनता है। इंडिया में सिर्फ आईफोन का असेंबलिंग होता है, मतलब डिफरेंट अलग अलग कंट्री जहाँ पे एप्पल कंपोनेंट्स बनवाता है अपने उस आईफोन का अंदर का जो भी कंपोनेंट्स होता है या फिर जो भी चीज़ है उसको बनवाता है डिफरेंट कंट्रीज से, और वो इम्पोर्ट होता है इंडिया में और उसका असेंबलिंग होता है। और भी कंट्रीज है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होता है लेकिन इंडिया में असेंबलिंग होता है, वो भी प्रो वेरिएंट्स का नहीं होता है। यही वजह है भाई जिसके कारण इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एप्पल इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी रिटेल नेटवर्क। इंडिया में मतलब ईयरपॉड्स हो गया, वॉचेस हो गया, आईफोन हो गया, एप्पल का जितना भी प्रोडक्ट हो उसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब डायरेक्ट एप्पल नहीं होता है जो कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचा रहा होता है, उसके बीच में दूसरा पर्सन भी आ जाता है जिसकी वजह से वो प्राइस ऊपर बढ़ा हुआ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल प्रो और प्रो मैक्स, वो जो 14 का वेरिएंट है, 1 टेराबाइट का भी प्रो मैक्स है, वो सब कुछ इंडिया में तो बनेगा नहीं। वो कहाँ से आएगा? पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना हुआ जो एप्पल जो भी कंट्री से कंपोनेंट लेके जो बनवाएगा उधर से ही पूरा का पूरा भेजेगा इंडिया में। पूरा तैयार प्रोडक्ट होता है। वेंडर्स, मिडिलमैन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। इधर प्राइस वो खुद के मर्जी से भी करता है यार, तो वो प्राइस भी इधर उधर हो जाता है। ये बिल्कुल अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ऑनलाइन स्टोर जो होता है उसकी तरह केस है। मतलब अब जो ऑनलाइन स्टोर होता है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब क्या करता है? वो का ब्रांड तो बेच नहीं रहा होता है, वहाँ पे कोई बीच का आदमी इन्वॉल्व रहता है जो कि कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुँचाता है। अब कोई भी चीज़ हम ऑर्डर करते हैं तो वो फ्लिपकार्ट का कोई ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे वहाँ पे बन रहा होता है, वो कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व रहता है। बिल्कुल वैसा ही एप्पल के केस में होता है। स्मार्टफोन के केस में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन का जो यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग का वो यहाँ पे है, तो उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहता है। लेकिन इसमें वेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, मिडिलमैन जिसको बोलते हैं अपन, और ट्रांसपोर्ट एजेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं जो कि प्राइस को बढ़ाने में भाई वही सब प्राइस बढ़ा देता है यार, फिर महंगा मिलता है अपने को। एक जबरदस्त मस्त एग्जाम्पल लेता हूँ दूध का। दूध शहर से भी अपन ले सकते हैं, दूध गांव से भी लेते हैं अपन, और दोनों में क्या बड़ा फर्क होता है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फैक्ट्री वाले प्रोडक्ट में जो बनता है, उसमें बहुत सारा उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हो जाता है यार, पैकेट वैकेट इन्वॉल्व हो जाता है, प्रिंटिंग वाले चीज़ सब उसमें भी इन्वॉल्व हो जाता होगा, प्रचार प्रसार विस्तार सब कुछ उसमें करना पड़ता होगा, उसमें अलग अलग लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता होगा, उसमें बड़ा फैक्ट्री भी चाहिए, उसमें दुकानदार भी इन्वॉल्व होता है, उसमें गाड़ी वाड़ी सब इन्वॉल्व होता है जो कि ट्रांसपोर्ट एजेंट्स के द्वारा सब कुछ होता है, वो सब कुछ इन्वॉल्व होता है इसमें। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, जाके तबेला में जाओ दूध ले लो, बात खत्म। लेकिन एप्पल के केस में बिल्कुल ये शहर वाला कुछ केस है जिसमें एप्पल खुद ने बना के बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स को डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट कराता है इंडिया में।
20% इम्पोर्ट का टैक्स है भाई इंडिया में, 20%, जीएसटी 18%। मतलब इन सब चीज़ों में भी प्रॉफिट मार्जिन तो चाहिए होगा एप्पल को, तभी वो चीज़ बेचेगा। तो यहाँ पे भी एप्पल अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको काट छाट के हटा के देन यहाँ पे सब कुछ बेचने के लिए वो इम्पोर्ट कराता है। दूध का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि दूध जो गांव में होता है भाई वो होता है सस्ता, और जो शहर में मिलता है वो होता है महंगा। मान लो गांव में 30 रुपये जो दूध मिल रहा है, शहर में वही 45 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ऐसे दूध मिलता है। इसका रीज़न मेन यही है, इसके बीच में बहुत सारा अलग अलग चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसके कारण प्राइस इंक्रीज होना लाजमी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को पे किया जा रहा होता है। जो बनाने वाला है वो इतना बड़ा स्केल पे करे तो उसको भी प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होता है, जो कि एप्पल के केस में डिफरेंट हो जाता है, जिसमें वो बहुत कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। कंपोनेंट सिर्फ उसके पार्ट्स का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट कंट्रीज को भी बोल रहा हूँ मैं। डिफरेंट उसका जो कंपोनेंट्स हो गया, जो काम करते हैं उसके प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने में, बनाने में, सब चीज़ में प्रॉफिट मार्जिन एप्पल लेके चलता है भाई। तो जो इस चीज़ के कारण जो प्राइस इंक्रीज होगा वो किस देश में होगा, जहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है, जहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग वगैरह होता है, या फिर वो भी नहीं होता यार। प्रो वेरिएंट्स में इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस क्यों है, क्योंकि होता ही नहीं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। आप अगर सिंपल जो वेरिएंट्स है जो कि 14 और 14 प्लस में है वो आप देखेंगे तो भाई उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 10,000 के करीब का डिफरेंस मिलेगा, 15,000 मिलेगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा कि आपको एकदम से 40-45 हज़ार का डिफरेंस दिख रहा है। ये डिफरेंस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होने के कारण होता है, जो कि इम्पोर्ट कराने पर 20% टैक्स लिया जाता है इम्पोर्ट का, वो लाजमी है वो लेना, जो कि इंडियन गवर्नमेंट यूज़ करता है डिफरेंट चीज़ों में, जैसे कि आर्मी में और भी अलग अलग चीज़ें हैं, उन सब में यूज़ होता है वो परसेंटेज टैक्स का। और जीएसटी लगता है वो अलग होता है, वो तो लगना ही लगना है। एक मोस्ट ऑब्वियस वजह है वो है रूपी डिप्रिसिएशन। इंडियन पैसा जो इंडियन रुपये है वो कमज़ोर हो चुका है डॉलर के मुकाबले काफ़ी। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो $1 लगभग 78 या 79 पॉइंट समथिंग रुपये के बराबर होगा। तो और ये वजह भी है प्राइस के बढ़ने का, क्योंकि एप्पल का जो मेन बॉडी है, जो मेन यूनिट है, वो यहाँ पे तो है नहीं, वो है भाई यूएस में सिचुएटेड। तो वहाँ से सब कुछ डॉलर में कंपेयर होता है, और डॉलर यूपी के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है यार। तो ये प्रॉब्लम भी होता है, जिसकी वजह से भाई हमें और आपको पे करना पड़ता है ज़बरदस्त। 300 सब्सक्राइबर्स होने वाला है यार, जो कि बहुत होता है अभी फिलहाल। तो 54 सब्सक्राइबर्स ही उसमें बचा हुआ है। तो आई होप आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि ऐसा धांसू टेक्निकल चीज़ें जो नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो मैं बनाता रहूँगा यार, मज़ा आएगा। एप्पल्स OEMs मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो कि अभी थोड़ी देर पहले में जैसा कि मैंने बताया था कि एप्पल खुद नहीं बनाता, डिफरेंट कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट करवाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस इक्विपमेंट्स को, उनको भी करना पड़ता है, इम्पोर्ट का जो टैक्स है वो पे करते हैं। तो उसके वजह से एप्पल भी अपना प्रॉफिट मार्जिन वंस अगेन फिर से देखना चाहेगा, तो वो एप्पल प्रॉफिट मार्जिन निकालता है अपना प्राइस को ऊपर बढ़ा। एक तरीका है जिससे एप्पल अपना प्राइस घटा सकता है, लेकिन वो कभी एप्पल करेगा ही नहीं। आई एम 100% श्योर वो कभी करेगा नहीं, और वो करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आईफोन का कोई फिर तो वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो उसका कंपोनेंट जो डिफरेंट होंगे, जो बहुत ही महंगा होगा, जिसके कारण प्राइस जो फ़ोन का होता है ओवरऑल वो बढ़ जाता है। उस क्वालिटी को घटा देना, डिक्रीज कर देना, मतलब कंपोनेंट है जिसका वो प्राइस डिक्रीज करेगा बाई डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ दैट चीज़। वो चीज़ का क्वालिटी घटाएगा तो वो प्राइस घटेगा। ऐसा करता है यार, बहुत सारा डिफरेंट ब्रांड्स है जो कि ऐसा करता है, जो कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग बायर्स के अकॉर्डिंग, उनके पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग सब कुछ एनालाइज करके यार सब कुछ ये खेल चलता है भाई, बेचने बेचने का वो सब कुछ वो देखते हैं। लेकिन एप्पल अपना ऐसा कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसका क्वालिटी ही उसका पहचान है यार। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो भाई लाइक वाइक कर देना यार, मज़ा आ जाएगा यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।